বিদেশে পড়তে যাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ মিশন এমবিবিএস বেস্ট অ্যাব্রড এমবিবিএস কনসালটেন্সি ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল। গত 10 বছর ধরে মিশন এমবিবিএস মেডিকেল ছাত্রছাত্রীদের স্বপ্ন পূরণে নিয়োজিত। ভর্তির জন্য কল করুন 9732122744 নম্বরে। हम लोग सीबीआई चाहते हैं। ममता जी को क्या डर है? ममता जी लिख करके दे दे सीबीआई को लिए, उसका ये करा दे। हम तो ये भी मानते हैं थाने के सामने हुआ है और जितना लक्ष्य करके ये गोलियां चली हैं ये एकदम पूरी तरीके से एकदम उन हाथों से हुआ है। तो ऐसा शक के दायरे में पुलिस विभाग भी वहाँ का है। तो अब ये तो समय बताएगा चीज़। हाँ, अब पकड़ा, उसके सूत्र कहाँ से मिलते हैं, क्या चीज़ें हैं, ये तो अंदर की चीज़ें। अगर इसका हमको तो यहाँ के प्रशासनिक अमले पर, यहाँ के पुलिस विभाग पर एक पैसे का भी भरोसा नहीं है। आप हमारी बात समझ लें, कहीं का तार कहीं जोड़ते हैं, कहीं ये तो जादूगर लोग हैं, है ना। ये रात को जो है दिन को रात बता दें, इनका तो कोई ये नहीं है कि इस तरीके की काम तो इन लोगों को, इनमें MA की डिग्री है। দুজন চেয়ারম্যানের নাম উঠেছে টিএমসি ঘুরের ঘটনার পিছনে দুজন চেয়ারম্যানের নাম এসে গেছে। अब पता नहीं क्या आया है जांच में, तो ये तो वो बताएंगे कि जांच में क्या आया है, किस तरीके की चीज़ें। लेकिन इसके तार अगर सही ढंग से, न्यायपूर्ण ढंग से, अगर ईमानदारी से इसकी जांच करेंगे तो मैं ऐसा मानता हूँ कहीं ना कहीं तार पुलिस के विभाग के सामने, अगर थाने के सामने कोई इतना बड़ा हथियार लेके आता है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर उसका हाथ है, ऐसा करके मानता हूँ। पूरी चीज़ों को आप देखेंगे, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से मार चल रहा था। उसमें पानी की बौछारें मारी गई। पानी की बौछारें मारते एक बात था, उसमें केमिकल मिलाया हुआ पानी की बौछार मार। आप शरीर उठा करके देखें, उनके शरीर को देखें, पूरे लाल नीले रंग के धब्बे पड़े, सांस ले नहीं पा रहे था, ऑक्सीजन मिल नहीं रहा था। वो किसी तरह ईश्वर की कृपा है, उनको हॉस्पिटल एडमिट किया गया, ICU में रखा गया, किसी तरीके से ऑक्सीजन दे करके वो वापस आए। ईश्वर की बड़ी कृपा है ना, डॉक्टरों को धन्यवाद देता हूँ। लेकिन इस सरकार से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ गणतंत्र है या नहीं है? आपका विरोध करने की सज़ा ये क्या? मेरे ऊपर लाठी बरसाए गए, पुलिस वालों ने लात मारे हैं। आप कल्पना कीजिए, राष्ट्रीय स्तर का दायित्व है, यहाँ का मैं सहप्रभारी हूँ। अगर इस तरीके से फोकस्ड होकर के एक एक नेताओं को निपटाएंगे, यहाँ विधायक सुरक्षित नहीं है, उसको उठाकर हैंग कर दिया गया। हेमताबाद के विधायक को, पार्षद को जो है मशीन गन से, स्टेन गन से मारते हैं। तो आप यहाँ पे क्या देखते हो, क्या समझ पा रहे हो? यहाँ पर जिस तरीके के TMC का और पुलिस वालों का गठजोड़ हुआ है और गुंडों का गठजोड़ हुआ है, जो मैं ऐसा मानता हूँ जो बहुत ही खतरनाक है। जितनी भी तरीके की दिक्कत परेशानियाँ हैं, राष्ट्रीय स्तर के जितने न्यूसेंस है, वो सबके तार यहाँ से जुड़े हुए। वो लोग तो डर गए, डर जाने के कारण ममता ने जो है, ममता पालिए गए छे, है ना, वो भाग गई है। और वो बोलती है कि आमाके बोले दाओ, कि बोलबो, दीदी बोलছে আমাকে बोले, আমার দিদিকে বলো, আমি বলছি দিদিকে কি বলবো। কে? तो वो तो उसको तो थैंक यू बोला है पुलिस वालों को, क्योंकि लाठीचार्ज किया है, मारा है। आप हमारा एक एक तो वीडियो देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। कल मैं हॉस्पिटल में था, आप कल्पना नहीं कर सकते। इसको जरा निकले, इसको निकाल, ये कौन है? इस तरीके का व्यवहार पूरे देश में कहीं पे होता है क्या? आप ये बताइए, पूरे देश में कहीं पे हुआ है, कहीं होता है क्या? जिस तरीके हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई है और पूरी सेना उतर करके आ गई, ये देखिए साहब, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए क्या है ये चोट, ये देखिए, देख रहे हैं? इस तरीके, ये तो कहीं किसी उसके साथ मारा गया, ये देखें। पुलिस का व्यवहार बहुत ही निंदनीय रहा है, बहुत ही घोर अपमानजनक। जिस तरीके महिलाओं को पीटा गया, जिस तरीके से सबको मारा गया, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि ये सब ऊपर वाले, ऊपर के लोगों के इशारों पे हुआ, ममता बनर्जी के इशारे पर हुआ है। और ममता बनर्जी उस दिन 2 दिन पहले ही बंद करके भाग गई। इसका मतलब हम लोग तो उसी दिन कार्यक्रम में से हम लोग ये हो गए। तो मैं ऐसा मानता हूँ आने वाले समय में जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुप बैठने वाले नहीं हैं, इनके डंडों से डरने वाले नहीं हैं। उन हाँ हाँ
हम लोग सीबीआई चाहते हैं। ममता जी को क्या डर है, ममता जी लिख करके दे दे सीबीआई को लिए, उसका ये करा दे। हम तो ये भी मानते हैं थाने के सामने हुआ है, और जितना लक्ष्य करके ये गोलियां चली हैं ये एकदम पूरी तरीके से एकदम उन हाथों से हुआ है। तो ऐसा शक के दायरे में पुलिस विभाग भी वहाँ का है। तो अब ये तो समय बताएगा चीज़ें। हाँ, अब पकड़ा, उसके सूत्र कहाँ से मिलते हैं, क्या चीज़ें हैं, ये तो अंदर की चीज़ें। अगर इसका हमको तो यहाँ के प्रशासनिक अमले पर, यहाँ के पुलिस विभाग पर एक पैसे का भी भरोसा नहीं है। आप हमारी बात समझ लें, कहीं का तार कहीं जोड़ते हैं, कहीं ये तो जादूगर लोग हैं, है ना। ये रात को जो है दिन को रात बता दें, इनका तो कोई ये नहीं है कि इस तरीके की काम तो इन लोगों को, इनमें MA की डिग्री है जी। চেয়ারম্যানের নাম উঠেছে TMC ঘুরের ঘটনার বিচারে। দুজন চেয়ারম্যানের নাম এসে গেছে। अब पता नहीं क्या आया है जांच में, तो ये तो वो बताएंगे कि जांच में क्या आया है, किस तरीके की चीज़ें। लेकिन इसके तार अगर सही ढंग से, न्यायपूर्ण ढंग से, अगर ईमानदारी से इसकी जांच करेंगे, तो मैं ऐसा मानता हूँ कहीं ना कहीं तार पुलिस के विभाग के सामने, अगर थाने के सामने कोई इतना बड़ा हथियार लेके आता है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर उसका हाथ है, ऐसा करके मानता हूँ मैं। अभी जो नाम उठा है वो तृणमूल का चेयरमैन है। तो जरूर होगा, तृणमूल के चेयरपर्सन है। लेकिन यहाँ तक कि मैं इसको नहीं मानता कि सिर्फ चेयरमैन तक है, इसके तार और कहाँ तक गए हैं, वहाँ तक की खोज होनी चाहिए, वहाँ तक का जांच होना चाहिए। इसमें बड़े बड़े लोग सम्मिलित हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। TMC के बड़े लोग सम्मिलित हैं, और इसमें कहीं ना कहीं से हम, अगर मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन आप भी इस बात को समझ रहे हो मैं कहाँ बोलना चाहता हूँ। एकदम वहाँ तक ये तार जो है मिलेंगे, ऐसा मुझे, ऐसी शंका है, ऐसा मुझे। जी, बलवंत सिंह को जिस तरीके से मारा गया, जिस तरीके से आपकी उसकी पगड़ी उछाली गई, एकदम गलत है। आपको इस तरीके का किसी समाज के साथ, किसी के साथ में करना नहीं चाहिए। जो सरकार आप उठा करके देखिए, 5 तारीख को जब अयोध्या में राम भूमि पूजन हो रहा है, उस दिन लॉकडाउन कर दे रही है, और मुस्लिम जिस दिन हमारे दूसरे संप्रदाय के लोगों का जो है उस दिन लॉकडाउन हटा दे रही है। उनके प्रति इतना प्रेम और हिंदुत्वता के प्रति इतना घृणा, और एक सरदार जो हम लोगों की हिंदुत्व है, जिसने रक्षा की है देश की, उसके साथ में इतना बर्बरतापूर्ण व्यवहार। लाइसेंस था, आपको कॉपी दिया है ना, कल कॉपी जो है उसमें किया है, आपको पेस्ट किया है लोगों ने, मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं देखा, लोगों ने बताया कि वो पेस्ट करके कॉपी भेजा है ना। तो आप अगर इस तरीके की चीज़ें करते, आप उसकी पगड़ी 2 मिनट रोक देते, उसकी पगड़ी पहनवा देते। आपको कोई लुंगी पहन के जा रहा है और पुलिस का अत्याचार मार रहा है, और उसकी लुंगी खुल गए, तो 1 मिनट देते नहीं, लुंगी पहन करके आप ये करो। ये तो उसका तो आन बान शान है ना। किसी सरदार के लिए उसकी कृपाण, उसका जो पगड़ी हुई है, उसकी आन बान शान है, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। निश्चित ही हर लोग इसको किसी ने भी इस तरीके के कृत्य को अच्छा नहीं मानते। पूरे देश में थू हो रही है। ममता जी जरा अपने में से निकल करके आइए और बाहर जा कर के देखिए, आपके बारे में आपकी जो छवि है एकदम बहुत ही खराब हुई है। सब लोगों के तरफ से एक ही आवाज़ आ रही है, ये TMC রাজ যাচ্ছে और BJP রা আসছে। ইমিউনিটি গড়ে তুলুন আর ভাইরাসকে জয় করুন। আজই নিয়ে আসুন আর্সেনিকা ম্যালবাম, নিম, তুলসী, হলুদ, অশ্বগন্ধা ও গুলঞ্চ নেকটার সমৃদ্ধ এনপিস ইমিউন ড্রপ। এনপি দ্যাট অ্যান্ড সন সিন্স 1849। ফোন নাম্বার 9875304822। দেখুন, এটা তো পুরো চক্রান্ত করে, ষড়যন্ত্র করে করা হয়েছে। পৃথিবীর কোথাও জানা নেই যে এরকম করে কেমিক্যাল মেশানো জল কোনো একটা কী বলবো শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে এরকম করে ছেটানো হয়। কী কারণ ছিল আমরা জানি না। আর এই কেমিক্যালের ফলে আঘাত লাগার ফলে আমরা অসুস্থ হয়ে গেছিলাম। বহু কার্যকর্তাকে এরপরেও শান্ত নয়, পুলিশ নির্বিচারে পিটিয়েছে। আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব অরবিন্দজিকে তো নির্বিচারে পিটিয়েছে, কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সিনিয়র লিডারদের পিটিয়েছে, বয়স্কদের ছাড়েনি, মা বোনেদেরকে ছাড়েনি, তাদেরকেও ছেলে পুলিশরা পিটিয়েছে। পুলিশ লাথি মারছে আন্দোলনকারীদের। এটা তাদের পরিকল্পনা করা ছিল, পুরো ষড়যন্ত্র করা ছিল। আর মমতা ব্যানার্জি তো আগেই ভয় পালিয়ে গেছে। 2 দিন আগে নবান্ন বন্ধ করে তিনি পালিয়ে গেলেন। এরপরে কি আপনি বড় আন্দোলনে যাবেন? এর থেকে আরও বন্ধ বললো তো আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। এ তো কেবল ট্রেলার আছে, পিকচার বাকি আছে। 2021-এ মমতা ব্যানার্জিকে সরিয়ে আমরা ক্ষান্ত হব। এই জল দিয়ে, রং দিয়ে, কেমিক্যাল দিয়ে, পুলিশ দিয়ে, গুন্ডা দিয়ে
আমাদেরকে দমানো যায়নি, দমানো যাবে না।